हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 7वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तथा मानापमानयोः। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। माता जी। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप गाइए। जितात्मनः प्रशान्तस्य चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तथा मान अपमानयोः। बहुत सुंदर प्रभु जी। मदन मोहन प्रभु जी आप गाइए। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। मानवमानयोः। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है। एक बार श्लोक के अन्वय को देखेंगे। शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात शीत उष्ण सुख दुख में, तथा मानापमानयो अर्थात मान और अपमान में, प्रशांतस्य राग द्वेष रहित, जितात्मना योगी का। तो जिस योगी का मन जो है उसने जीत लिया है, वो कैसा है कि वो शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, या मान और अपमान है, उसमें क्या है, उसका जो मन है वो राग और द्वेष से रहित है, प्रशांत है। एकदम शांत है, समुद्र की तरह। आत्मा अर्थात आत्मा परमात्मा समाहित अर्थात अतिशय समाधिस्थ होता है। एक बार श्लोक को वापस देखेंगे। जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया है। जित आत्मना, यहाँ पर आत्मा का अर्थ मन लिया गया है। तो जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य अर्थात मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का। उसने मन को वश में कर लिया है तो ऐसे करके उसको शांति प्राप्त होती है। परमात्मा समाहितः, परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है। समाहित अर्थात पूर्ण रूप से उसको प्राप्त होते हैं परमात्मा। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? शीतोष्ण सुख दुखेषु। या आप ऐसे पूछो, पता कैसे चलेगा कि उस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुख हो दुख हो, या मान हो या अपमान हो, सब में क्या है, उससे वो, उसका जो मन है राग और द्वेष से रहित रहता है। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। ये तो बात स्पष्ट है, इसको कल के श्लोक से भी लिंक कीजिए कि जीवात्मा जो है वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के निमित्त है। अगर वो अपने स्वामी अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञा का पालन करता है। आई होप आप इसको, इस चित्र को देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में आपको प्राणी दिख रहे होंगे। देखो मनुष्य भी हैं, शेर है, और जंगल के विभिन्न जानवर हैं, पक्षी हैं, सबके भीतर एक ही परमात्मा अवस्थित हैं।
राइट। सो इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो तो परमात्मा की आज्ञा के पालन के निमित्त आया है, भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। मन जब बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। इसको फिर समझिए। जो मन है वो बहिरंगा माया के द्वारा विपथ मीन्स एक रास्ते पर चल रहा था, वहां से उसको भटका दिया गया है, राइट। तब वो क्या करता है, भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। इस बात को समझने के लिए हम एक चित्र की सहायता लेंगे, ये वाला। इस चित्र को हम पहले की कक्षा में भी समझ रहे थे कि जो जीवात्मा है वो तटस्था शक्ति है, राइट। हम सभी जीव, आप में और हम में से हर एक जीव क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति है, राइट। तटस्था शक्ति के पास हमेशा एक चुनाव होता है कि वो बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले। बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होना, और अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेने का अर्थ है भक्ति के कार्य को करना। जैसे आप नाम जप कर रहे हो, अभी कथा सुन रहे हो, अभी आप कौन सी शक्ति के अंतर्गत हो, अंतरंगा शक्ति, राइट। ये वाला जो कार्य आप कर रहे हैं, कथा श्रवण, गीता सुनना, ये अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है, उसके अंतर्गत है, ठीक है। तो जब ये जो जीव है, राइट, बहिरंगा शक्ति से विपथ कर दिया जाता है तब ये भौतिक कार्यकलापों में लगता है, ये बोला जा रहा है। स्पष्ट है अब, राइट। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। राइट, इसको वापस चित्र पर आइए। यहाँ पर जो जीव है, राइट, वो अंतरंगा, जैसे वो जीव है, अगर उसको विपथ कर दिया अर्थात उसके पथ से भटका दिया मन को, तो भौतिक कार्यकलाप में लगता है। लेकिन ऐसी कोई योग पद्धति, किसी विधि से अगर हम मन को, राइट, वश में कर सकें तो ऐसा मान लिया जाता है कि, क्या मान लिया जाता है कि हाँ, वो लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मन वश में आ गया तो फिर क्या होगा, फिर वो, राइट, अंतरंगा शक्ति का ही आश्रय लेगा और फिर अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। स्पष्ट हो रहा है यहाँ तक सबको? है ना? ठीक है। जब भी जिसको कहीं पर भी कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए? भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए, आप अपने जीवन में भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान की कथा श्रवण करना, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, राइट। तो अभी आप किसका चिंतन कर रहे हो? जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये भगवान का ही तो ग्रंथ है, तो भगवान का स्मरण हो ही रहा है, राइट। और भगवान को प्रणाम करना, राइट, भगवान को भोग लगाना, ये सब क्या भगवान की आज्ञा का पालन है, राइट। फिर आगे बोलते हैं, इस पॉइंट, इसी और कॉन्टेक्स्ट में आज हमने सीखा था भगवद गीता की कक्षा में, मेरे शिक्षक गुरु सिखा रहे थे कि जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, ये एक दैवीय गुण है, दैवी संपदा है, राइट। और जो आसुरी स्वभाव क्या होता है, वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान से विमुख चलते हैं। तो जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये क्या है? दैवीय गुण है, दैवी स्वभाव है। आगे चलते हैं। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। परा प्रकृति समझ रहे हैं? परा प्रकृति क्या है, राइट। अपरा प्रकृति क्या है और परा प्रकृति क्या है? भगवान इसको अध्याय 7 में बताते हैं कि भगवान की एक पराशक्ति है, एक अपरा शक्ति है। पराशक्ति जो है वो उत्कृष्ट शक्ति है, अपरा निकृष्ट शक्ति है। तो जो जीवात्मा है, अर्थात आप, मैं, हम में से हर जीव, वो क्या है? भगवान की पराशक्ति है, राइट। उसी को तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। चित्र कहाँ है, राइट। जो जीव है वही, उसी को बोल रहे पराशक्ति है। तो जब वो पराशक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसके समक्ष केवल फिर भगवान की आज्ञा का पालन करता है। अपरा क्या है? ये जो हमारा शरीर है, राइट, जो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, ये जो पंच तत्वों से बना है ये शरीर, ये क्या है? अपरा शक्ति है, ये पदार्थ है, राइट। सब कुछ भगवान से आया है। अगर आप कोई भी चीज पकड़ लेते हो, लेट्स से कोई भी वस्तु, राइट, ये किस चीज से बनी है? पंच तत्वों से बनी है, राइट। इसमें क्या कहते हैं, भूमि का तत्व है, राइट। और भी इसमें आकाश तत्व भी है, राइट।
सो जो भी पंच तत्वों से बना है ये चीज, तो ये क्या भगवान की अपराशक्ति है। कहाँ पर थे हम? हाँ, तो जब इस प्रकार से व्यक्ति परा प्रकृति में स्थित होता है, राइट, तो वो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करता है। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर मैं कुछ गलती कर लूं तो आप मुझे करेक्शन दे सकते हैं। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह व्यवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब व्यक्ति, राइट, जब मन को वश में कर लिया जाता है तो स्वतः ही जो है वो परमात्मा के आदेश का वो पालन ही है, राइट। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। भगवान का आदेश है ना कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, राइट। इस एक प्रकार से कह रहे हैं कि अपने मन को नियंत्रण में करो, वश में करो और मुझ में लगाओ। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह ही सदैव मुझ में वास करोगे। ये उनका आदेश है। तो मन को वश में कर लेना अर्थात हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, राइट, कृष्ण भावना भावित होते ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तब वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। तब ये जो संसार के द्वंद्व हैं, राइट, द्वंद्व अर्थात सुख दुख लाभ हानि जो जिसको हम जगत में देखते हैं, उससे अप्रभावित रहता है। तो इसको देखिए, भक्ति में हम जो कार्य करते हैं वो मौसम को देखकर नहीं करते कि आज अच्छा मौसम है, आज खराब मौसम है, इस प्रकार से नहीं चलता, राइट। उसको, वो हमारी साधना, उसको करना ही है हमें, राइट। चाहे सुख हो दुख हो सर्दी हो गर्मी हो, माला तो करना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र तो करना ही है, राइट। सो ऐसी जो जो इस प्रकार से जिसने अपने मन को इस प्रकार फिक्स कर लिया, दृढ़ कर लिया है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, राइट, उसका भजन नहीं हिल रहा, उसकी साधना नहीं हिल रही है, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो व्यवहारिक समाधि है, प्रैक्टिकल समाधि है, राइट। समाधि का अर्थ ही क्या है कि भगवान में मन फिक्स हो गया है या भगवान की सेवा में मन लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है भगवान के लिए सेवा कर रहे थे, भगवान के प्रचार के लिए वो पूरे, राइट, विश्व में भ्रमण कर रहे थे। आपने देखा उन्होंने कितने चक्कर लगाए पूरे विश्व के, इतनी सारी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया, इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो ये सब वो किस लिए कर रहे थे? कृष्ण को, राइट, स्मरण में रखकर उनकी प्रसन्नता हेतु। ये क्या है? एक प्रैक्टिकल समाधि, राइट। तो इस प्रकार से वो है परमात्मा में जो है व्यक्ति वो तल्लीन रहता है। सो अब ये तो प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं हमारे लिए कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमको प्रभावित नहीं होना है, राइट। अब जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आते ही है। जैसे पहला लेवल ऑफ चैलेंजेस हेल्थ, अपना ही स्वास्थ्य खराब हो गया, उस स्थिति में भी हमको द्वंद्व से प्रभावित नहीं होना, कोशिश करना है कि तब भी कर पाए हम, राइट। या उसके थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, परिवार में किसी का सेहत खराब हो गई है या किसी का देह छूट गया है, तब आप क्या करेंगे? या किसी का, राइट, आस पड़ोस में किसी का देह छूट गया, आपके रिश्तेदार में किसी का देह छूट गया, या किसी की शादी वादी है, क्या उस दिन आप अपना भजन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? नहीं, वो सब द्वंद्व हैं इस जगत के, उससे प्रभावित नहीं होना है। मैं इसको आज ही क्या वो माता जी यहाँ पर हैं उपस्थित? लेट मी जस्ट चेक। ओह, माता जी नहीं आई है, ओके ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। अच्छा, मेरी माता जी की बात हो रही है। तो आज मेरी माता जी जो है वो जप करने के लिए आई और उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं अधिक जप नहीं कर पाऊंगी। मैंने उनसे, जैसे आप लोगों के साथ एक वीडियो कॉल यहाँ रहती है, एक मेरी माँ के साथ भी वीडियो कॉल रहती है, तो हम तो साथ में जप करते हैं रोज। मेरी माँ ने कहा मैं अधिक जप नहीं कर पाऊंगी। मैंने पूछा क्यों? माँ कह रही कि जो मेरी सहेली है आज उनका देह छूट गया है, इसलिए मुझे जाना है उनके घर पर और उनका शरीर को लेके आया जाएगा दिल्ली से, और वो लोग 10 बजे आएंगे। तो मैंने कहा 10 बजने में तो बहुत समय है मम्मी, अभी तो आप जप कर सकती हो मेरे साथ में, राइट। तो फिर ऐसे करके माँ बैठी और उन्होंने मेरे साथ कुछ माला जप किया, राइट। आप समझ लो, जैसे ही उनके जीवन में ये आया तो वो सोच रही है कि आज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज ये इम्पोर्टेंट है कि मैं वहां जाऊं
और उधर जो शोक सभा है उधर जाओ। आपने देखा जैसे ही हम थ्योरी में तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो देखना होगा। उनकी वो बचपन की सहेली, राइट, जिनके साथ पले बड़े हैं वो, और तो उनको एकदम से लगा कि अरे ये अधिक इम्पोर्टेंट है, जबकि देह छूट गया तो अब क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसका देह छूट गया है। अब उन्होंने अगर अपने जीवन में भजन किया होगा, एक बार भी कृष्ण नाम बोला होगा, तो नरक नहीं जाएंगे, राइट। और जब किया हो तो अगर किया हो तो बहुत उनको लाभ करता है, राइट। सो ऐसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेरी माँ 9 माला जप करके गई थी, राइट, इन्हें से बात करके। फिर मैंने उनसे कहा कि आप दिन भर में पूरा कर लेना, मुझे बता देना कि जब आपका 16 माला हो जाए। सो मैं पूछूंगी उनसे क्लास के बारे में। तो देख रहे हैं आप, हम पढ़ रहे हैं ऐसे द्वंद, लेकिन हमको प्रैक्टिकली देखना चाहिए हम उसे कितना अपने जीवन में कर पा रहे हैं। किसी का बर्थडे पार्टी है, मान लो उसी में आप इतना अभिभूत हो गए कि आप कथा ही नहीं सुन रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे द्वंद हैं, राइट, कभी सुख कभी दुख दोनों के फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन अपने साधना में फिक्स 16 माला मतलब 16 माला, राइट, कथा मतलब कथा, राइट। हो सकता है मान लो किसी दिन आप लाइव क्लास में नहीं आ पाए, पर कुछ ना कुछ आपको वैसे काम करते भी जरूर सुनना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ जो है ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है, और हमारे पास थोड़ा समय बाकी है। मैं सोच रही थी कि हम तुलसी जी की महिमा के विषय में सुने, राइट, थोड़ा सा तुलसी जी की महिमा के विषय में सुने। सो ये मैं पढ़ रही हूँ इस पुस्तक से, वैष्णव शिष्टाचार, राइट। ये जो बुक है ये कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। तो यहाँ से मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं स्लाइड्स में इसको आपके लिए ऐड कर पाऊँ, तो मैं आपके लिए इसको पढ़ रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। श्रीमती तुलसी देवी की पूजा समस्त सौभाग्य प्रदान करके रोगों एवं चिंताओं को दूर करती है। तुलसी का दर्शन समस्त पापों को नष्ट करता है। तुलसी के स्पर्श से व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी को प्रणाम करने से तुलसी समस्त रोगों को दूर करती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी को जल देता है, तुलसी के प्रभाव से यमराज भी उस व्यक्ति से भयभीत हो जाते हैं। जब कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर तुलसी चढ़ाता है, तुलसी उसे मोक्ष प्रदान करती है। पूजा किए जाने पर तुलसी समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। अपने घर में तुलसी जी की पूजा करने से व्यक्ति का सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो इससे तो यही स्पष्ट समझ आ रहा है कि प्रतिदिन हमको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। अब जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए तो बहुत आसान होगा कि इसमें क्या है माता जी, ये तो हम लोग करते ही है, राइट, तो रोज करते ही होंगे, राइट। पर कुछ हो सकता है कि जो राइट ब्रह्मचारी भक्त हो या जो छोटे इन द सेंस अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, जिनके मम्मी पापा भक्त ना हो, उनको शायद इसमें परेशानी हो सकती है, राइट। सो और पढ़ते हैं, तुलसी की बहुत सुंदर सुंदर महिमा है। तो जब भी शास्त्र में कोई बात बोली जाती है तो वो गलत नहीं है, राइट, वो वैसे ही है। लेकिन इसको मेरे शिक्षा गुरु समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कि वो सबके साथ घटित होगा, लेकिन कभी किसी के साथ कभी भी घटित हो सकता है, इस प्रकार से वो इसको बताते हैं। फिर कहा जा रहा है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण सदैव तुलसी वन में निवास करते हैं। तुलसी का दर्शन करने वाला व्यक्ति भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। समझ रहे, केवल दर्शन मात्र से। अब देख रहे, शास्त्र की बात है, इसको बिल्कुल भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, इसमें लिखा है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी लगाई जाती है वह स्थान श्री विष्णु के लिए अत्यंत पवित्र बन जाता है। जब तुलसी को लगाया, उनका गुणगान, स्नान, दान, स्मरण, श्री कृष्ण को अर्पण तथा भगवान को अर्पित उनके पत्तों का सेवन किया जाता है, तो तुलसी शरीर, मन अथवा प्राणी से हुए समस्त पापों का दहन कर देती है। ये तो बहुत प्रभावशाली है। देख रहे हैं, जब हम तुलसी जी के गुणगान करते हैं, अपनी वाणी से स्नान करते हैं, शायद तुलसी जी को स्नान कराते हैं, दान करते हैं, स्मरण करते हैं, तुलसी जी का स्मरण करते हैं, या भगवान को उसको अर्पित करते हैं, या जो भगवान को अर्पित पत्र है उसका सेवन करते हैं, तो शरीर, मन और वाणी से तीनों स्तर पर जो पाप हैं उन सब का वो दहन कर देती है। तुलसी अति शीघ्र व्यक्ति की दरिद्रता, पीड़ा, रोग एवं पाप को दूर करती है। अब यहाँ से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यमराज ने अपने दूतों से कहा, अपने दूतों को यमराज समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो व्यक्ति तुलसी से सुसज्जित है, राइट, अर्थात जिसने कंठी पहनी है या किसी प्रकार से जिसके पास तुलसी का स्पर्श है, राइट, जो व्यक्ति तुलसी से सुसज्जित है
जो तुलसी का नाम जप कर रहा है और जो तुलसी वन की रक्षा कर रहा है, उसी वन की रक्षा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुलसी के जी के बहुत सारे पौधे लगाए, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तुम उस व्यक्ति से दूर ही रहना, राइट? इस प्रकार से कह रहे हैं। यमदूत कभी उस घर में नहीं आएंगे जहां प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसा घर तीर्थ स्थान बन जाता है। जब यमराज देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने तुलसी का पौधा लगाया है तो वे चुपचाप अपने बही खाते से उसका नाम मिटा देते हैं, राइट? सो एक व्यक्ति ने एक जीवन में एक बार भी तुलसी को लगाया है तो यमराज जी का उस पर अधिकार नहीं है। और भी यहाँ पर वर्णन आता है तुलसी जी का, हम पढ़ सकते हैं, स्टिल है, हमारे पास थोड़ा समय है। इसमें कह रहे हैं, पद्म पुराण में कहा गया है कि पुष्कर सहित समस्त तीर्थ स्थल, गंगा सहित समस्त पवित्र नदियां तथा भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त देवतागण प्रत्येक तुलसी पत्ते में निवास करते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैं आप लोगों के साथ में पढ़ रही हूँ कि सारे तीर्थ और गंगा सहित समस्त पवित्र नदियां और भगवान कृष्ण सहित समस्त देवतागण प्रत्येक तुलसी के पत्ते में निवास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह तुलसी पौधे को सामान्य पौधा मानकर अपराध ना करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी जी का पत्ता जो है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु तत्व को, विष्णु या विष्णु तत्व को। आप उसको किसी भी देवता को अर्पित नहीं कर सकते, उसका अपराध लग जाता है, राइट? इसको देवता भगवान के सेवक हैं और तुलसी जी भगवान की पत्नी है, राइट? तो वो भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए, राइट? देवताओं को अर्पित करने से बहुत बड़ा अपराध लगता है। तुलसी स्वयं श्री लक्ष्मी का अवतार हैं और वह इस संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए पौधे के रूप में अवतरित होती हैं। एक तुलसी पौधा अपने चारों ओर 2 मील के स्थान को शुद्ध कर देता है। वाह! अगर एक तुलसी पौधा है एक जगह पर तो अपने चारों ओर 2-2 मील के जो दिशा में ऐसे उस स्थान को शुद्ध कर देता है। वाह! तुलसी के निकट शरीर त्याग करने वाला व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त करता है। बहुत सुंदर। सो अपने घर में तुलसी जरूर लगानी चाहिए। जो भी व्यक्ति घर में शरीर जिसका त्यागेगा तुलसी जी के निकट, वो वैकुंठ की प्राप्ति उसे होती है। पहले बता दिया गया कि उस घर में यमराज जी का प्रवेश नहीं होता, मतलब यमराज जी उसको खाते से उसका नाम हटा देते हैं। प्रातः आंखें खोलने पर जो व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है वह जीवन भर किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति तुलसी की जड़ों के पास उगी घास को उखाड़ता है तो प्रत्येक घास के टुकड़े को उखाड़ने के साथ वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ये एक प्रकार से तुलसी जी की सेवा है, आप समझ रहे हैं? वो जो घास है उसको जो व्यक्ति उखाड़ता है, तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक घास को जो उखाड़ रहा है तुलसी जी के पास से, तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। थोड़ा सा बचा है, मैं सोच रही हूँ लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब व्यक्ति तुलसी देवी के चारों ओर दीवार बनाता है तो वह अपनी 3 पीढ़ियों के साथ श्री विष्णु जैसा दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। दीवार क्यों बनाएगा? इन द सेंस मुझे लगता है बंदरों से बचाने के लिए, गिलहरियों से बचाने के लिए, शायद इस प्रकार से। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तुलसी वन बनाता है वह अपने भक्त पूर्वजों के साथ सदा सदा आध्यात्मिक जगत में निवास करता है। तुलसी वन को देखने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर। इसमें और भी वर्णन आता है। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक तुलसी की लकड़ी से जपमाला या कंठी बनाता है वह शाश्वत लाभ प्राप्त करता है। तो तुलसी की जो तुलसी की जपमाला पर हमको जप करना चाहिए, उनकी कंठी धारण करना चाहिए। तो इससे तो आप समझ रहे हो कि तुलसी जी की पूजा करने से बहुत लाभ है। ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, हम पर कृपा करने हेतु अवतरित हुई हैं, राइट? हम पे अनुग्रह करने के लिए। और यहाँ पर इस जगत में जो भगवान की सेवा हो रही है उनकी सेवा में सहयोग देने के लिए, राइट? बिना तुलसी जी के तो हम भोग भी अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उनकी बहुत अच्छे से सेवा करें, बहुत प्रेम से सेवा करें। आजकल तो ठंडी है तो उनको आपको उनकी और अच्छे से सेवा करनी होगी। उनको धूप दिखाना होगा, शाम को जरूर दीपक रखें उनके पास हो ताकि उनको ठंड ना लगे। और विशेष ध्यान देना होगा कि रात को भी हल्की वाली चुनरी उड़ानी होगी, ज्यादा भारी नहीं, ताकि उनको ठंड ना लगे। सो इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। किसी भक्त को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। अब हम हरे कृष्ण माता जी, दीक्षा से पहले हम तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध है वो तुलसी जी की कंठी माला पहन सकता है। देखो ना, जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता है, आहार शुद्ध है, वो इसको ग्रहण कर सकता है। जो मांस, अंडा, मछली
या वो सब नॉन वेज या प्याज लहसुन खाता है वो नहीं पहन सकता, क्योंकि अपराध लग जाएगा, तुलसी का अपमान हो जाएगा, राइट। पर जिसका आहार शुद्ध है वो ग्रहण कर सकता है। आप देखिए ना, जब व्यक्ति जिसने कंठी धारण की है तो क्या दिखता है कि इस व्यक्ति का आहार शुद्ध है, तभी तो इसने कंठी पहनी है। आहार शुद्ध है इसका मतलब इसका सत्व भी शुद्ध है। जिसका आहार शुद्ध है, राइट, इंद्रिय संयम है, तभी तो आहार शुद्धि मतलब इंद्रिय संयम। वो केवल भोग लगा हुआ ही खा रहा है, प्याज लहसुन तामसिक आहार नहीं खा रहा है, मतलब इंद्रिय संयम भी है और सत्व शुद्धि है। इंद्रिय संयम होगा अर्थात जिस व्यक्ति का इंद्रिय संयम है उसी को ज्ञान, दिव्य ज्ञान समझ आ सकता है, ज्ञान उसी को टिकेगा वरना नहीं टिकेगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने कंठी पहनी है उसको जो ये दिव्य ज्ञान है उसको टिकेगा, ये उसके हृदय में टिकेगा, राइट। इसका मतलब वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समझे। तभी तो ये ड्रेस कोड है, जैसे पहनते हैं ना, 2 स्टार्स लगाते हैं यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म, आर्मी की यूनिफॉर्म में स्टार्स होते हैं, 3 स्टार्स होते हैं, तो ये भी एक यूनिफॉर्म है, पता चलता है कि ये व्यक्ति ना भक्त है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल मास्टर श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।